देखिए मनीष की आप रिपोर्ट देख रहे थे और इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं वॉशिंगटन डीसी से, और रोहित भी हमारे साथ है। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, जो बाइडेन अपनी पूरी फैमिली के साथ, कमला हैरिस वहां पर अपनी फैमिली के साथ, और कितना खुशी का लम्हा है। और हो भी क्यों ना, उनके समर्थकों ने, उनके परिवार वालों ने बहुत बड़ा एक कैंपेन, न केवल कैंपेन किया बल्कि हर वो कोशिश की ताकि जो बाइडेन इस मुकाम तक पहुंचे। और जब आज उनकी मेहनत रंग लाई है तो वाकई वो डिजर्व करते हैं इस जश्न के लिए, इस खुशी के लिए। लेकिन रोहित, मैं आपके पास आऊंगा, मनीष आपके पास भी आ रहा हूं। रोहित, जो बाइडेन के इस स्पीच को कैसे देखे, जब वो कहते हैं कि अब मेरा विजन अमेरिका के लिए है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिपब्लिकन्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं, किसने मुझे वोट दिया, किसने मुझे वोट नहीं दिया। देखिए गौरव, साफ तौर पर जो हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं यूनिफायर इन चीफ की बात है, मैं आपको एक और बात बता दूं। जब अमेरिका में शार्लेट्सविल में राइट्स हुए थे आज से करीबन 3 साल पहले 2017 में, तब जो बाइडेन ने ये कहा था कि उनकी आत्मा को बहुत इससे क्षति पहुंची है कि किस तरह व्हाइट और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में एक तरह के राइट्स हुए, और तभी से उन्होंने मन बना लिया था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपना जो कैंपेन है वो शुरू करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, आप बड़ी बात यह है कि हम थोड़ी देर पहले, मैं मनीष और हम साथ थे, हम दोनों यही बात कर रहे थे कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह का होता है, जिस तरह का हमें याद है बराक ओबामा, उससे पहले बिल क्लिंटन, उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिस तरह की स्पीच वो दिया करते थे, उस तरह की एक स्पीच जो बाइडेन ने दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह के ऑफ द हैंड कमेंट्स ट्रम्प किए दिया करते थे या स्पीच दिया करते थे, अब वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमें एक सही यही वो अंतर है जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को अलग करता है मनीष? जो खाई पैदा कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बाइडेन उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप जो बाइडेन के स्टेटमेंट में 2-3 बहुत अहम वर्ड थे जिनके अपने अपने संकेत हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स नहीं होगा, अब यूनाइटेड स्टेट्स होगा, अब डिवाइडेड स्टेट्स नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बांटकर डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया था, जहां पर कोई व्हाइट था, कोई ब्लैक था, कोई ओरिजिनल था, कोई इमिग्रेंट था। इसको पाटने की कोशिश की है इस जनादेश ने। और इसीलिए जब जो बाइडेन कहते हैं कि वो सबके प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही गर्व से कहता हूं कि मैं डेमोक्रेट पार्टी से हूं, लेकिन अब मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, यानी 24 करोड़ मतदाताओं का प्रेसिडेंट बनूंगा, केवल उन 7 करोड़ लोगों का नहीं जिन्होंने मुझे वोट दिया है। अब यहां से आइए दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका है आज, तो वो किसकी बदौलत है? अमेरिका है कि दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ आए, यहाँ के अवसर का लाभ उठाया और फिर अमेरिका को महान बनाने में अपना योगदान दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में जो उनकी पॉलिसी थी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका जो पीछे का लाइन था वो था कि मेक अमेरिका व्हाइट अगेन, और यानी कि जो बाहरी लोग आए थे वो वापस चले जाएं। और इसका जिक्र किया जो बाइडेन ने, उन्होंने कमला हैरिस का जिक्र करते हुए कहा कि द डॉटर ऑफ इमिग्रेंट कमला हैरिस हैज रीच्ड टिल दिस पोजीशन। और वो कहीं ना कहीं वो बताता है कि कमला हैरिस का जो कैंडिडेचर था वो कितना ज्यादा सोच समझ के रखा गया था, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके लिए फ्रूटफुल भी साबित होता हुआ। मनीष और रोहित आपके पास आते रहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।